आशीर्वाद उनका मिला हुआ है। अब छोड़िए ना अंदर की क्या बात है सर? कंफ्यूज्ड हो गए ना। सत्ता से जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब था ही नहीं पता चल रहा किस पे बात करें। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। देखिए, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कई जगह पर रोड शो भी करते हैं। आज वो झारखंड जा रहे हैं। झारखंड में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, चाहे वो पलामू हो, चतरा हो। इन सभी जगहों पर वो महागठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तेजस्वी यादव जाते हुए जब घर से निकल रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर खूब हमला बोला है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, चुनावी दौर है, सुनिए। हिमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 400 सीट दीजिए, हम ज्ञान व्यापी बना देंगे। अब आप समझ ही रहे क्या हो रहा है देश में। इन लोगों के कथनी और करनी में भारी अंतर है। इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर हमको एक चीज़ पे विश्वास है कि उनकी नीतियों ने 25 करोड़ नौजवानों को ओवर एज्ड कर दिया। नौकरी नहीं निकली, ओवर एज्ड हो गया। आज जो भी ओवर एज्ड हुए सब बेरोजगार हैं। लगभग 25 करोड़ देश भर में नौजवान ओवर एज्ड हो गए, गलत नीतियों के कारण प्रधानमंत्री के। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी खुद 75 साल के हो गए और मुझे विश्वास है कि अपनी बनाई हुई नीति को मार्गदर्शक मंडल में उसका वो पालन करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद तो है, आशा है कि जो उन्हीं का बनाया हुआ है मार्गदर्शक मंडल ही, अब उसमें वो जाए। क्योंकि अग्निवीर योजना में देखिए 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। ये बड़ा देश के लोग, नौजवान गुस्से में है। 25 करोड़ कोई मामूली संख्या नहीं है ओवर एज्ड की। कंफ्यूज्ड हो गए हैं ना। सत्ता से जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग। अब था ही नहीं पता चल रहा किस पे बात करें। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, इस पे तो बोल ही नहीं सकते। महंगाई, गरीबी पे। भूपेश बघेल ने कहा है कि रायबरेली अपना अगला प्रधानमंत्री है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ उन्होंने कहा कि हम अपना नया अगला प्रधानमंत्री वहीं से चुनेंगे। अब चिंता मत कीजिए, सब लोग बैठ बिठा करके हम लोग जो है देश के हित में निर्णय लेंगे। वो कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। सर, आपके बयान के बाद बीजेपी में थोड़ा घबराहट। आपने जो कहा कि चाचा जी से मेरी बातचीत हो रही है, आशीर्वाद उनका मिला हुआ है, वो अब छोड़िए ना अंदर की क्या बात है सर? तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 4 फेज़ की हुई वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। तेजस्वी यादव का रुख काफ़ी गर्म है और कह रहे हैं कि अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी का एजेंडा भी थोड़ा बदलता जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरा पुराना वही एजेंडा है, नौकरी की बात, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई की बात, सुनवाई कार्रवाई की बात। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया है। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इसके बाद सियासी गलियारों में शोक था। कल जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। सुशील मोदी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और अब बिहार में जब चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ जहां अस्वस्थ हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्या होगा आने वाले समय में देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।